आज है 14 नवंबर 66 की 14 नवंबर 66 की मुरली दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी। तुम जब बच्चे वाम मार्ग में आ जाते हो तुम बहुत दुखी हो जाते हो। पहले ब्राह्मण फिर शूद्र भी तुम ही बनते हो और दूसरे धर्म की आत्माएं पहले न ब्राह्मण बनती हैं और न पहले शूद्र बनती है। वास्तव में है शिव भगवानवाची और वो कह देते हैं कृष्ण भगवानवाची। देखो कितना फर्क कर दिया है। कृष्ण रचना और वो रचयिता। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेने वाला है और भगवान तो पुनर्जन्म लेता ही नहीं है। वो तो यहाँ आकर के पुरुषार्थ कराए के सतयुग का बच्चों को राज भाग देते हैं। लक्ष्मी नारायण और इनके सब साथी फिर अंत में अभी आए कर फिर से राज भाग ले रहे हैं। क्या कहा? जो आदि में लक्ष्मी नारायण और उनके साथी वो अंत में भी लक्ष्मी नारायण और उनके साथी बनकर के राज भाग लेते हैं, साथी बनते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं। तो उन्हों कोई मजा आवेगा है? दूसरों को मजा नहीं आवेगा है? दूसरों को क्यों नहीं मजा आवेगा? क्योंकि वो डायरेक्ट बाप से लेते हैं, भगवान से लेते हैं। और जो है वो देवताओं से लेते हैं, गुरुओं से लेते हैं। इसलिए जो बाप से डायरेक्ट लेते हैं, गॉड फादर से, उनको बहुत मजा आता है, बहुत सुख में रहते हैं। तुम तो किसी की भी फालतू महिमा नहीं करते हो। तुम जानते हो साथ साथ है भक्ति मार्ग के, उनसे तो दुर्गति होती आई है। जो भी भक्ति मार्ग है वो किससे आता है? रावण से। रावण से आता है भक्ति मार्ग, माना अनेक गुरुओं से आता है भक्ति मार्ग, अनेक सिरों से आता है भक्ति मार्ग, और एक राम से आता है ज्ञान मार्ग। तो एक से होती है सदगति और अनेकों से होती है दुर्गति। शास्त्र आदि पहले जप तप आदि करते, शास्त्र पढ़ते, पुनर्जन्म लेते, नीचे उतरते आए। ऐसे नहीं हो सकता जो सीढ़ी का ढाका कोई ऊपर चढ़ जाए शास्त्र पढ़ने से, भक्ति करने से। सीढ़ी ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सकता, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। एक बाप आकर के जब ज्ञान सुनाते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, तो उतरना ही है। चढ़ने की तो 5000 साल बात होती ही नहीं, और वापस कोई भी नहीं जा सकते। जो वो कहते हैं कि हम पार निर्वाण चले जाते हैं या गए, कोई भी पार निर्वाण नहीं जाता। पार निर्वाण जाने की तो बात ही नहीं। भगवान को भी जब इस सृष्टि पर बार बार आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने के लिए, तो आत्माओं का पार निर्वाण कैसे हो सकता है हमेशा के लिए?
सदा काल कोई मुक्ति होती भी नहीं है। 14/11/66 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप आकर के कितना सहज रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के संग में बैठे हो, क्या बाप के संग में बैठे हो तो तुम अच्छा समझते हो, तुमको अच्छा फील होता है। बाहर की दुनिया में जाने से तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वहां जाकर क्या हो जाता है। क्या बात हुई है? बाप के संग में आकर के तुमको अच्छा लगता है और बाहर की दुनिया के संग में जाने से तुमको पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरों के संग का रंग लग जाता है। संग दोष तो बहुत होता है ना। क्या सतयुग के आदि से ही कम कलाओं वाली आत्माएं उतरना शुरू हो जाती है। राधा कृष्ण आते हैं वो तो 16 कला संपूर्ण आते हैं। उसके बाद जो भी जनरेशन आएगी ऊपर से परम धाम से, वो कम कलाओं वाली आएगी या जास्ती कलाओं वाली आएगी? कम कलाओं वाली आएगी। तो जो भी कम कलाओं वाली आत्माएं आती हैं वो संग के रंग से हमको नीचे उतारती रहती है। तो आदि से ही संग दोष लगता है। त्रेता में कौन सी खाद पड़ जाती है? चांदी की खाद पड़ जाती है। सोने में चांदी मिक्स हो जाता है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम आत्माएं भी बाप के वो बच्चे हैं जो सोने की तरह सच्चे, और उन सच्चे बच्चों में संग दोष लगता है तो खाद पड़ जाती है। द्वापर में कामे की खाद पड़ती, कामे जैसी कामी और क्रोधी आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती हैं और हमको संग के रंग में रंग लेती हैं। और कलयुग में आकर लोहे की खाद पड़ती है। एकदम कम पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं नीचे उतरती हैं, कम जन्म लेने वाली आत्माएं नीचे उतरती हैं और कलाहीन आत्माएं नीचे उतरती हैं। उन कलाहीन आत्माओं के संग के रंग में आने से हम बिल्कुल पतित बन जाते हैं। माने संग दोष हमको बहुत लगता है और धर्म वालों को इतना संग दोष नहीं लगता है। माना क्या बात हुई? हमको क्यों लगता है, दूसरों को क्यों नहीं लगता? घर परिवार में भी माँ बाप भी होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, भाई बहन होते हैं, कन्याएं भी होती है। तो कन्याएं होती है, कुमार होते हैं, अगर कुमार होते हैं, अगर कुमारियां हैं, सब परिवार में होते हैं। सबसे जास्ती संग दोष किसको लगता है? कन्याओं को लगता है। क्यों? माताओं को उतना संग दोष क्यों नहीं लगता है? कारण क्या है? कन्याएं पवित्र होती हैं, तो हम भी पहले जन्म की आत्माएं दुनिया की सबसे जास्ती पवित्र आत्माएं। जितनी हमारे अंदर प्योरिटी होती है परमात्मा बाप के संग के रंग से, इतनी प्योरिटी और दुनिया में किसी के पास नहीं होती। और हमको ही संग का रंग सबसे जास्ती लगता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमारा परमात्मा बाप आया हुआ है, एक ही जन्म में आता है, कलयुग के अंत में आता है, इस आखिरी 84वें जन्म में आता है जब एटम बम बन चुके हैं, दुनिया खलास होने वाली। तो हमको क्या करना चाहिए? एक का ही संग लेना चाहिए, अनेकों का संग तोड़ना चाहिए। एक संग जोड़
और संग तोड़। तो संग देश बहुत हो जाता है। हमारे पास एक बच्ची है, यहाँ स्कूल में रहती है, उनके माँ बाप बाहर रहते हैं। अब बच्ची के ज्ञान की तरफ बहुत ध्यान है। उनका लौकिक बाप आया तो उनको भी बच्ची बैठ समझाती थी कि ये गंदी चीजें खाना छोड़ दो। इन गंदी चीजों को खाने से, बाहर की चीजों को खाने से अन्न दोष लगता है। ये अन्न दोष लगने से मन दूषित होता है। दूसरे का बनाया हुआ अन्न हो, दूसरे के हाथ से बनेगा तो हाथों में से, आंखों में से वाइब्रेशन निकलते हैं। जैसा व्यक्ति होगा वैसे वाइब्रेशन निकलेंगे। गंदा गलीज होगा तो आंखों से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे, हाथों से गंदे वाइब्रेशन निकलेंगे। अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छे वाइब्रेशन निकलेंगे। अब कलयुग के अंत में अच्छा तो पूरा कोई है ही नहीं। कलयुग में सब कैसे बन जाते हैं? सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? है बाहर का भोजन खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अगर अपने हाथ का भोजन बनाया हुआ है तो सबसे श्रेष्ठ। 4-6 दिन ऐसा प्रयोग करके देखें, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन खा के देखें, देखो कितनी नशा चढ़ता है। आत्मा को सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? खुद से प्यार होता है। उसके बाद बाप अथवा पति से प्यार होता है। तो अपने हाथ का भोजन बना हुआ तो सबसे श्रेष्ठ। तो बच्ची ने बोला ये गंदी चीजें खाना छोड़ दो, क्या तुमको देवता नहीं बनना है? बाहर में तो मनुष्य क्या क्या खाते रहते हैं। खास चीनी लोगों का खान पान तो बहुत गंदा होता है। क्या इनका? चीनी लोगों का। ये कहाँ रहते हैं? चीनी लोग कहाँ रहते हैं? चीन देश में रहते हैं। चीन देश कौन सा धर्म खंड है? बौद्ध धर्म खंड है। तो ये बौद्ध तो पूरे ही बुद्ध हो गए। इनका खान पान सबसे जास्ती खराब हो जाता है। बौद्ध धर्म द्वापर युग की आदि का धर्म है और भारत की भारतीय धर्म है। फिर भी इनका खान पान संग दोष इतना खराब क्यों हो जाता है? समुद्र के खोखड़े आदि सब खा जाते हैं। केकड़े वगैरह जो होते हैं ना, वो भी खा जाते हैं। उनकी टांगे काट देते हैं और पेट का मलीदा निकाल के खा जाते हैं। कितने गंदे लोग हैं। खास चीनी लोगों का खान पान बहुत गंदा होता है। कलकत्ते में एक चीनी बाजार है, चीना बाजार। वहां जाकर के कोई देखे, किस्म किस्म की चीजें होती हैं। उनके खाने की अनेक प्रकार की चीजें हैं। उनको अनाज न मिले तो भी वो इन चीजों से पेट भर सकते हैं, क्योंकि समुद्र में तो ये चीजें बहुत मिलती हैं। जैसे जमीन में से अनाज पैदा होता है, वैसे समुद्र में से ये ढेर सारे जानवर पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में मछली खाई जाती है। कलकत्ते के लोग तो मछली बहुत खाते हैं। ब्राह्मण लोग भी मछली खाते हैं। मछली और चावल ऐसे ऐसे हैं कि भगवान का ज्ञान भी मिले और उनको कहा जाए मछली खाना छोड़ दो तो नहीं छोड़ते। तो इन सफातों से पेट भरते हैं, चीजों से पेट भरते हैं। आगे लड़ाई में भूख लगती थी तो घोड़ों को भी काट पकाए करके खाए जाते थे। अब स्वर्ग में तो ऐसी छीछी बातें होती नहीं है। क्या
स्वर्ग में लड़ाई नहीं होती, तो घोड़े को काट पका के खाने की बात पैदा ही नहीं होती। तो उसका नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम। शास्त्रों में तो बहुत झूठी बातें, बकवास लिख दी है कि वहां भी असुर थे। अरे नाम ही है सतयुग, तो सतयुग में सच्चे लोग होंगे या झूठे असुर होंगे? सतयुग में तो सच्चे ही लोग होते हैं। कहते हैं त्रेता में राम राज्य था। अरे जब राम राज्य था और राम राज्य का इतना गायन है कि राम राज्य में सब सुखी थे, तो वहां रावण कहां से आ गया? सुखी थे, सब ही सुखी थे, तो वहां रुलाने वाला रावण कहां से आ गया? वास्तव में ये सब यहाँ की बातें हैं। कहाँ की? संगम युग में इस समय भगवान शिव जब आते हैं राम कृष्ण की आत्माओं के द्वारा इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो यहाँ रावण राज्य भी है और राम राज्य भी है। रावण राज्य माने 10 सिरों का राज्य, अनेकों का राज्य, एक का राज्य नहीं, अनेकों का राज्य होता है। तो अनेकों भाषाएं हो जाती हैं, अनेकों मत मतांतर हो जाते हैं, अनेकों धर्म हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ाई होती है, मारामारी होती है। और सतयुग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो लक्ष्मी नारायण का राज्य भगवान बाप ने आकर के स्थापन किया था गीता ज्ञान दे करके। और गीता में तो ये ज्ञान ही सिखाया जाता है, क्या? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। यही ज्ञान भगवान आकर के सिखाते हैं कि नर को कैसे नारायण बनाया जाए। तो सतयुग में जो स्थापना होती है सुख शांति की, वो भगवान आकर के स्थापन करते हैं, इसलिए 100% सुख शांति की स्थापना होती है। सत्य बाप आकर के स्थापन करते हैं, वो एक ही बार आते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग के आदि में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण करके आया, फिर त्रेता में राम बन के आया, द्वापर में कृष्ण बन के आया, नहीं। अरे कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आवेगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान बाप को तो आना ही होता है तब जब ये दुनिया पूरी नीचे गिर जाती है, पतित बन जाती है। तो ये सब बातें शास्त्रों में झूठी झूठी लिख दी है, जिसके मन में जो आया सो लिखते रहे। कितनी मत मारी हुई है। तुम भी देखो पहले क्या थे, अभी तुमको पता पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। बाबा आप हमको सारे बेहद विश्व की मालिकाना दे देते हो, जमीन आसमान आदि कोई पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो दुनिया में देखो कितनी पार्टीशन लगी पड़ी है। भारत का विमान पाकिस्तान में चला जावे तो उड़ा देंगे, बिना परमिशन के गया तो उड़ाएंगे। एक देश का विमान दूसरे देश में जा नहीं सकता, तो आकाश भी बटा हुआ है, समंदर भी बटा हुआ है, सागर को भी बांट लेते हैं। मैं तो तुमको ऐसी दुनिया स्थापन करके देता हूं जहां सारा सागर भी तुम्हारा होगा और सारा आकाश भी तुम्हारा होगा। तुम पृथ्वी पाल होगे, सारी पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य होता है। इसलिए गाया जाता है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, सारे विश्व के तुम नाथ बनते हो। अब देखो अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं, कितने झगड़े हैं, भूख हड़ताल, पिकेटिंग, आपघात, बहुत जगह करते ही रहते हैं। तो जब भी कोई आवे तो पहले पहले उनको समझाओ क्या बात है। कोई भी आता है समझने के लिए तो पहले पहले उनको क्या समझाओ? हाँ, इस सारी सृष्टि का बाप कौन है? सब आत्माओं का बाप है। जो भी धर्म वाले हैं उन सब धर्म वालों का बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है, सबका बाप एक है। उस बाप को समझो, उस बाप को जानेंगे तो इस दुनिया में सुख शांति स्थापन होगी।
बाप को नहीं पहचानेंगे तो सुख शांति की दुनिया स्थापन होने वाली नहीं है। आकर के समझो कि भगवान बाप कौन है, किसको कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो देवताएं हैं, ये भगवान बाप नहीं है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा भगवान आकर के प्रत्यक्ष होता है। भगवान तो होता ही है, दसवीं भगवान तो होते नहीं है, और कृष्ण भगवान तो हो ही नहीं सकता। क्यों? कृष्ण तो बच्चे का नाम है। कृष्ण जब बड़ा होता है तो उसका नाम नारायण पड़ता है। गाते भी है, जो कीर्तन करते हैं उसमें भी गाते रहते हैं, क्या? हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माना जो वासुदेव है, जो कृष्ण है, जो नारायण है, वो एक ही व्यक्तित्व है। बचपन में कृष्ण है, बड़ा होने पर नारायण। और दिखाते हैं कि महाभारत युद्ध कराया भगवान ने, रावण का युद्ध हुआ, देव और असुरों का संग्राम हुआ, फिर उसमें हिंसक अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए हैं। अब भगवान तो हिंसा करना नहीं सिखाएगा ना। आज की दुनिया के भी जो साधु संत महात्माएं होते हैं, प्रवचन देते हैं, तो क्या वो अपने प्रवचन में ये सिखाते हैं कि हिंसा करो? वो भी नहीं सिखाते। कलयुग के महात्माएं तो भगवान इतना ऊंचे ऊंचे, वो कैसे आकर के सिखाएगा कि हिंसा करो? जैसे रामायण और गीता में दिखाई दिए कि भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया, खून खराबा करा दिया। भगवान वाच, ये काम महाशत्रु है। हमारा दुश्मन कौन है? काम विकार, क्रोध विकार। किसी के अंदर अगर क्रोध है तो साबित होता है उसके अंदर काम विकार जरूर होगा। काम की वासना जब पूरी नहीं है तो क्रोध आता है। अब इन पर जीत पहनने की प्रतिज्ञा करो। किन पर? काम और क्रोध के ऊपर। ये मुखिया है सब विकारों के। जैसे चोर डकैतों का गैंग हो और उस गैंग में जो मुखिया हो उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो सारा गैंग कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे ही ये 5 विकारों का जो मुखिया है वो है काम विकार। तो अब ये सच्ची राखी बांधो। क्या? ये सच्चा रक्षण करने का सूत्र बांधो। वो धागे की राखी बांधने से कोई सुरक्षा होने वाली नहीं है। ये सब अभी की बातें हैं, संगम युग की। क्या? पहले ब्राह्मण आते थे घर घर में, वो राखी बांधते थे। अभी बाद में लास्ट में 100-150 साल से कन्याएं अपने भाइयों को राखी बांधने लगी। पहले ऐसे नहीं होता था। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम युग में भगवान बाप जब आते हैं ब्रह्मा के तन में, और ब्रह्मा कुमार कुमारी पैदा होते हैं, तैयार होते हैं, बनते हैं, तो पहले भगवान बाप खुद रक्षा के सूत्र में बांधते हैं बच्चों को। क्या? 5 विकारों से रक्षा के सूत्र में बच्चों को बांधते हैं। माना किसके द्वारा बांधते हैं? कोई ब्राह्मण बच्चा होता है जिस मुकर्रर रथ में भगवान बाप प्रवेश करके यह रक्षा विकारों से करने की प्रतिज्ञा कराते हैं। बाद में क्या होता है? जब तामसी स्टेज होती है तो कन्याएं अपने भाइयों को बांधने लगती है पैसे लेने के लिए। ये परंपरा भी कहाँ से निकली? संगम की ब्राह्मणों की दुनिया से। अभी ब्रह्मा कुमारियां निकली है, वो राखियां बांधने के लिए जाती है। बाप कहते हैं रक्षा का बंधन सूत्र में कोई नहीं बांध सकता।
एक बाप ही है जो विकारों से हम बच्चों की रक्षा करता है। तो जो कुछ भी बीत चुका है वो रिपीट होता रहता है। भक्ति मार्ग भी रिपीट होता रहता है, ज्ञान मार्ग भी रिपीट होता रहता है। 5000 साल का ये ड्रामा है। दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कब करते हैं? अवली, दीपावली। दीप माने ज्ञान के दीपक। ये ज्ञान के दीपक और इनकी जब अवली माने कतार, माना मालाएं तैयार होती है। जब जलते हुए ज्ञान दीपकों की, माना आत्मा रूपी दीपक जब जलते हैं, जागृत हो जाती हैं आत्माएं, और उनकी जब कतारें तैयार होती हैं, मालाएं तैयार होती हैं, जिन मालाओं को दुनिया की हर धर्म की आत्माएं सिमरण करती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई ऐसा है जो माला को सिमरण न करता हो? सब स्मरण करते हैं। तो जरूर कोई खास बात हुई होगी माला को लेकर के। क्या बात हुई कि भगवान बाप जब आते हैं तो ये माला तैयार कराते हैं बच्चों की। कैसे बच्चों की? जिनकी ये आत्मा रूपी दीपक जग जाता है। कैसे जगता है? भगवान आकर के बाप प्रैक्टिस कराते हैं। बच्चे, तुम ये शरीर का पुतला नहीं हो, मिट्टी का पुतला। ये मिट्टी का पुतला 5 तत्वों का पुतला है। कहाँ है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये तो जड़ तत्व है। तुम तो इस पुतले में रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा। ये आत्मा रूपी दीपक तुम्हारा अभी सोया हुआ है, क्योंकि तुम अपन को आत्मा नहीं समझते। क्या समझते हो? देह समझते हो। अपन को भी देह समझते हो और दूसरों को भी देह समझते हो। अब क्या करना है? अब अपन को भी आत्मा समझना है और देह के जो भी संबंधी है उनको आत्मिक रूप में देखना है। ये प्रैक्टिस जब पक्की पड़ जाएगी तो प्रैक्टिस करते करते तुम दूसरों को भी भ्रकुटी के मध्य में जगता हुआ दीपक के रूप में देखोगे, सितारे के रूप में देखोगे और अपने को भी देखोगे। तो ये जब आत्मा रूपी दीपक जगते हैं तो उन दीपकों में कोई कोई दीपक है जो पहले जगते हैं। जैसे दिखाते हैं, शंकर जी के सर के ऊपर 8 मणके रखे हुए हैं। वो 8 मणके हैं 8 आत्माओं की अलग। क्या? वो 8 आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की, जो पहले जगती है। अपने देह भान को भूल जाती हैं और अपने को क्या समझती हैं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। ये आत्माएं संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, 8 आत्माएं, 9 जिनको नवग्रह के रूप में जब जब कोई अनुष्ठान होता है तो भारत में उनकी पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान होगा तो उन नवग्रहों की जरूर पूजा होगी। वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उसके बाद ये तो हुई पहली अवली, पहले दीपकों की अवली। फिर होती है 108 दीपकों की अवली। 108 दीपक जगते हैं। 108 दीपक सब धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं। आज दुनिया में कितने धर्म हैं? 9-10 धर्म फैले हुए हैं। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन खास 9 धर्म। उन 9 धर्मों से चुनी चुनी श्रेष्ठ आत्माएं 12 ग्रुप की तैयार होती है। 12 नेमा 108। वो 108 जो आत्माएं हैं वो संसार में पूजनीय बनती है। क्यों पूजनीय बनती है? क्योंकि उन्होंने बाप की श्रीमत पर चल करके अपने को श्रेष्ठ बनाया। क्या बनाया? श्रेष्ठ। मनुष्य से देवता बनाया। ऐसा मनुष्य से देवता बनाया जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं। सतयुग त्रेता में भी राजाएं बनते हैं और द्वापर कलयुग में भी राजाएं बनते हैं। सतयुग त्रेता में तो सुखी सुख होता है और द्वापर कलयुग में तो दुख होता है। तो वो दुख का वर्षा द्वापर कलयुग का क्या भगवान बाप देते हैं? नहीं,
सतयुग त्रेता का 21 जन्म का भगवान बाप आकर के सुख का वर्षा देते हैं, और वो सुख का वर्षा लेने की प्रैक्टिस जो जितनी करता है, उस प्रैक्टिस के आधार पर उनका जो अभ्यास पड़ जाता है, वो अभ्यास द्वापर कलयुग में भी काम आता रहता है। वो पुरुषार्थ का मादा उनके अंदर पैदा हो जाता है। एक एक जन्म में पुरुषार्थ करती है और एक एक जन्म में राजा ही प्राप्त करती रहती है। श्रेष्ठ कर्म करती है तो राजा बनती है, नहीं करती है तो फिर प्रजा बनती है। तो बताया कि दीपावली पर दीपक को जगाते हैं। पहले कौन सा दीपक जगाया जाता है? धर्मराज का दिया जलाया जाता है। ये धर्मराज कौन है? धर्म का राजा। माने भगवान ने आकर के जो ज्ञान की धारणाएं सिखाई, उन ज्ञान की धारणाओं को सीखने में जो सबसे पहले आगे जाता है, उसका नाम पड़ा धर्मराज। कहते हैं युधिष्ठिर धर्मराज थे। युधिष्ठिर माना जो इस युद्ध में स्थिर रहते। युद्ध में स्थिर कौन सा युद्ध? जो भगवान बाप आकर के युद्ध सिखाते हैं। कौन सा युद्ध सिखाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन 5 विकारों के ऊपर विजय पाओ। ये हमारा युद्ध है। घरगृहस्थ में रहते हुए ये युद्ध हमको भगवान बाप आकर के सिखाते हैं। भगवान ने आकर के गृहस्थियों को युद्ध सिखाया, सन्यासियों को युद्ध नहीं सिखाया, क्योंकि वो तो कायर होते हैं। क्या करते हैं? घर बार छोड़ करके, पत्नी, बीवी, बाल बच्चों को अनाथ छोड़ करके भाग जाते हैं। तो भाग जाने वाले युद्ध कैसे करेंगे? तो भगवान आकर के सन्यासियों को राजाई का वर्षा नहीं देते। किसको देते हैं? बच्चों को देते हैं जो घरगृहस्थ में रहते हैं, घरगृहस्थ को प्यार करने वाले होते हैं। अपने घरगृहस्थ को जो छोड़ के भाग जाएगा, वो सारी दुनिया की पालना कैसे करेगा? वसुधैव कुटुंबकम का नारा कैसे अपनावेगा कि सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, परिवार है? वो तो जिम्मेवारी नहीं है। जो गैर जिम्मेवार है वो संसार का पालन नहीं कर सकता। तो बोला दीपावली पर महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। क्या? दीपकों की माला जगाते हैं तो क्या करते हैं? महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वास्तव में भगवान बाप जब आते हैं तो लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाने वाली 2 आत्माएं हैं, एक जगदम्बा और एक लक्ष्मी। 2 आत्माओं का आवाहन किया जाता है। उन दोनों का जब आवाहन किया जाता है तो पहले पहले घर की सफाई की जाती है। क्या? बरसात होती है ना, बरसात के बाद होती है दीपावली। होती है कि नहीं? होती है। तो ये हमारी है ज्ञान बरसात। संगम युग में, संगम युग में भगवान बाप जब आते हैं तो ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। ये ज्ञान वर्षा होती है। तो ज्यादा कीड़े मकोड़े सर्दी में होते हैं या गर्मी में होते हैं या बरसात में होते हैं? इनकी पैदाइश कब होती है? बरसात में। इन कीड़े मकोड़ों की भी ज्यादा पैदाइश होती है। तो घर घर में वो कीड़े मकोड़े, काकरोच वगैरह घुसे हुए होते हैं, है? तो लक्ष्मी का जब आह्वान करते हैं तो सबसे पहले घर की सफाई करते हैं। तो ये भी भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मणों का परिवार बनाते हैं। उस ब्राह्मणों के परिवार में ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी पैदा हो जाते हैं। क्या ये क्या बात हो गई? अरे ब्राह्मण तो श्रेष्ठ गाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े क्यों कह दिए? ब्राह्मण श्रेष्ठ गाए जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में भी 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण है जो विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण गाए जाते हैं, और दूसरे ब्राह्मण है जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी गाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ है? इस समय संगम में हम ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्राह्मणों की दुनिया गाई जाती है,
उस दुनिया में सब है, अच्छे से अच्छे ब्राह्मण भी है और बुरे से बुरे ब्राह्मण भी है। तो उन कीड़ों मकोड़ों जैसे पार्ट बजाने वाले दुखदाई ब्राह्मणों को घर से क्या करना पड़ता है, झाड़ू लगा के निकालना पड़ता है। इसलिए बाबा ने बोला है कि अभी प्रकृति माता जो है वो दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के तैयार खड़ी है। पहले क्या करेगी, घर की सफाई करेगी। घर परिवार होता है ना, तो घर परिवार में ज्यादा काम कौन करता है, सफाई कर माता करती है। तो यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई माता है जो ब्राह्मणों की माँ बन करके संसार में प्रत्यक्ष होती है, जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। वो ब्राह्मणों के परिवार में ये कार्य करती है। अच्छा, जब सफाई का काम किया जाता है तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के किया जाता है नहीं या काले कपड़े पहन के किया जाता है? गंदे संदे काले कपड़े पहने जाते हैं ना। तो जगदम्बा भी महाकाली बनती है। क्या जगदम्बा कौन सा रूप धारण करती है? और कीड़े मकोड़ों को सफाई करने के लिए महाकाली का रूप धारण करती है। महाकाली का रूप धारण करके और खटाखट उन असुरों को जो बिच्छू टिंडन की तरह दुख देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं मनुष्य आत्माओं को, उनका पत्ता साफ करते हैं। तो पहले पत्ता साफ कहाँ से किया जाता है? सफाई पहले घर से की जाती है या बाहर से की जाती है? पहले घर से की जाती है। किला होता है ना, तो किले के दो परकोटे होते हैं। एक बाहर का परकोटा होता है, बाहर की दीवार, और एक किले की अंदर की दीवार होती है। तो सफाई कहाँ से शुरू होगी? अंदर के परकोटे से होगी या बाहर के परकोटे से शुरू होगी? अंदर से सफाई शुरू की जाती है। पहले घर के अंदर से कचरा निकाल के बाहर करो, फिर दुनिया से बाहर होगा। ऐसे ही यहाँ भी है। भगवान बाप जब आते हैं तो पहले इस सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं, क्या भगवान अपने लिए क्या कहता है? अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। ज्ञान का बीज मैं बोता हूँ और बाकी सारी दुनिया ज्ञान का बीज बोती है। अज्ञान माने भक्ति, अंधश्रद्धा। तो मैं पिता हूँ। पिता तो बीज है ना, तो जो पिता बीज है तो पिता के बच्चे कैसे होंगे? वो भी बीज होंगे। तो सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो बीज रूप आत्माएं अंदर का परकोटा है। इस अंदर के परकोटे में जो ऐसे बीज हैं जो बहुत दुखदाई है, दूसरे धर्म के बीज आकर के इकट्ठे हुए पड़े हैं, उन सब का पत्ता साफ होता है। जो नई दुनिया आएगी सतयुग में, उसमें सिर्फ कौन से वंश के लोग होंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दूसरे सब भाग जाएंगे या उनका पत्ता साफ किया जाएगा। जैसे दिखाते हैं कि महाकाली ने सब असुरों को काटा और शंकर जी चाप पड़े रहे। क्या भगवान के तो सब बच्चे हैं, असुर भी बच्चे हैं और देवता भी बच्चे हैं। एक देवता शंकर ही ऐसा है जो असुरों को भी वरदान देता है और देवताओं को भी वरदान देता है। घर में परिवार में अच्छे बच्चे भी होते हैं और दुष्ट बच्चे भी होते हैं। तो ये भगवान का परिवार है, इसमें अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। तो आप भगवान नई दुनिया स्थापन कर रहा है या पुरानी दुनिया स्थापन कर रहा है? नई दुनिया स्थापन कर रहा है। तो नई दुनिया में अच्छे ही अच्छे होने चाहिए कि बुरे भी होने चाहिए? अब तो सुख की दुनिया आने वाली है। भगवान सुख की दुनिया स्थापन करके जाता है। सुखदाता कहा जाता है, दुखदाता नहीं कहा जाता है। तो वो सुख की दुनिया स्थापन करने के लिए जरूरी है कि वो कचरा सब निकाल के बाहर किया जाए। अभी भगवान बाप आया हुआ है, वो
माता के द्वारा सारा कचरा घर का सफाई करवाई देगा। कचरा साफ होगा तो शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी चीजें, अच्छे व्यक्ति घर में रह जाएंगे और उन अच्छों के द्वारा फिर पालना शुरू होती है। तो बताया पहले पहले दीपक कौन सा जलाया जाता है? धर्मराज। माने 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब अज्ञान निद्रा में सोई पड़ी है। उन सोई पड़ी हुई आत्माओं में सबसे पहले ज्ञान का दीपक किसका जलता है? धर्मराज का। वो धर्मराज कोई और दूसरा नहीं है। जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं वही धर्मराज के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। जो युद्ध में आज से लेकर के अंत तक स्थिर रहती है, युद्ध में स्थिर रहती है, इसलिए उनका नाम पड़ा है युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर। तो ये बातें किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण किसका पार्ट है। लक्ष्मी है तो जरूर नारायण भी होता है, दोनों इकट्ठे हैं। नहीं तो लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? दीपावली पर आह्वान करते हैं लक्ष्मी का, नारायण का आह्वान क्यों नहीं करते हैं? नारायण का क्यों नहीं करते? अरे लक्ष्मी नारायण दोनों का राज्य था कि अकेली लक्ष्मी का राज्य था? सत्युग में तो लक्ष्मी नारायण दोनों का राज्य था, फिर लक्ष्मी का आह्वान क्यों करते? हाँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो है वो ज्ञान तो उसमें बहुत होता है। उसका नाम ही है नारायण। आयन माना घर, नार माना ज्ञान। ज्ञान जल का घर है। क्या? ज्ञान जल का आगार है, घर है। वो तो है, लेकिन सारी दुनिया को ज्ञान दे नहीं पाता। सारी दुनिया ज्ञान से जगती नहीं है। कब तक? जब तक लक्ष्मी न आए। लक्ष्मी आती है तो सबको ज्ञान धन बांटती है। जगत पिता धन कमाता भी बहुत है लेकिन धन बांटना नहीं हो पाता। जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है। इतना धन कमाता है और जगदम्बा उसको सहेज के रखती भी है। ज्ञान कलश को जगदम्बा बहन करके रखती है लेकिन बांट नहीं पाती। क्यों नहीं बांट पाती? कारण क्या है कि जगत पिता और जगदम्बा नहीं बांट पाते, लक्ष्मी आकर के बांटने की निमित्त बनती है। क्यों? बोलो भाई। धारण करते हैं? धारण करते। हाँ, क्योंकि उसमें धारणा शक्ति ज्यादा है। जो जितना ही अपवित्र होता है जन्म जन्मांतर का, उसमें धारणा शक्ति कम रह जाती है। और जो जन्म जन्मांतर का जितना ज्यादा पवित्र आत्मा होती है, पवित्र कर्म करने वाली होती है, उसमें उतनी धारणा शक्ति ज्यादा होती है। तो ये जो लक्ष्मी है वो विजय माला की मुखिया है। विजय माला बाद में निकलती है, रुद्रमाला की मणके बीज रूप आत्माएं वो पहले तैयार होते हैं। तो वो बीज रूप आत्माएं राजाओं की माला है। क्या? जो रुद्रमाला है वो राजाओं की माला। उस रुद्रमाला में जो सबसे ऊपर के मणके हैं वो है जगत पिता और जगदम्बा। वो जन्म जन्मांतर के बनने वाले राजा हैं। तो भारत के राजाओं में इम्प्योरिटी रही कलयुग के अंत में आकर के, या पवित्रता को उन्होंने धारण किया? विदेशियों के संग के रंग में आ गए। विदेशी लोग अनेक शादियां रचाते हैं, अनेक तलाक देते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया? अनेक शादियां रचाना शुरू कर दिया। तो उनमें अनेक जन्म की इम्प्योरिटी भरी हुई है रुद्रमाला की मणकों। इसलिए वो ज्ञान लेते तो बहुत हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदरूनी धारणा उतनी नहीं कर पाते जितनी विजय माला के मणके करते हैं। इसलिए लक्ष्मी का फिर आवाहन करना पड़ता है उनको। किनको आवाहन करना पड़ता है? रुद्रमाला के मणकों को लक्ष्मी का आवाहन करना पड़ता है कि आओ
और आकर के हमारे परिवार को ज्ञान धन बांटते हैं। तो लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी के साथ नारायण का नाम नहीं गाया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, नारायण का आह्वान नहीं करते, क्योंकि वो तो घर का है ही। जो घर में ही बैठा हुआ उसका आह्वान क्या करना। आह्वान किसका किया जाता है? जो मौजूद न हो उसका आह्वान किया जाए। तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों आह्वान करते हैं? क्योंकि लक्ष्मी होती है बेसिक नॉलेज में, और नारायण एडवांस परिवार में पहले से ही मौजूद है। तो एडवांस परिवार की जो आत्माएं है वो लक्ष्मी का आवाहन करती है कि आओ और ज्ञान धन बांटो। तो ये किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं, फिर लक्ष्मी को अकेले को क्यों बुलाते हैं? दीपावली पर अकेली लक्ष्मी को क्यों बुलाते हैं किसी को पता नहीं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? नारायण। अरे नारायण ही तो मनन चिंतन मंथन करके, सागर मंथन करके धन कमाता है। पुरुष क्या करता है? पुरुष धन कमाता है और स्त्री घर परिवार में बांटने का काम करती है। तो लक्ष्मी जो है वो बांटने का काम करती है। आता उसके पास धन कहाँ से है? नारायण से ही। कमाई तो पुरुष करता है ना, स्त्री को देने वाला पुरुष होता है। स्त्री को धन कमा के कौन देता है? पुरुष देता है। नाम लक्ष्मी का गाया जाता है। अरे बच्चे हैं ना घर परिवार में, बच्चों को बांटने वाला कौन होता है? माता। माँ बांटती है तो बच्चे क्या समझते हैं? हमें किसने दिया? माँ ने दिया। लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि वास्तव में माँ भी कहाँ से देगी? माँ को भी देने वाला बाप है। नाम लक्ष्मी का गाया जाता है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। घर में बच्चे पैदा होते हैं तो पहले किसको पहचानते हैं? पहले माँ को पहचानते हैं, बाद में माँ बताती है कि ये तुम्हारा बाप है। तो बड़ा पदमान मर्तबा किसका माना जाता है? राजमाता का पदमान मर्तबा माना जाता है बड़ा। लेकिन राज गद्दी पे कौन बैठती है? राजा के साथ राजलक्ष्मी बैठती है। तो वो समझते हैं कि महालक्ष्मी अलग है, उनको 4 भुजाएं देते हैं। किसको? महालक्ष्मी को। जैसे महानारायण को भी 4 भुजाएं दी जाती है। तो महानारायण है माने 2 पुरुष पुरुषार्थ करने वाले थे। कौन कौन? राम और कृष्ण। उन दोनों की मेल होने से कहा जाता है महानारायण। और 2 माताएं हैं जिनको इकट्ठा किया जाता है, जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक बनते हैं, तो कहा जाता है महालक्ष्मी। तो स्त्री पुरुष की ये यादगार है, मगर ये समझते नहीं है। तुम अब डिटेल में इन बातों को ज्ञान के आधार पर जानते हो। तो गीत भी बच्चों ने सुना क्या? बचपन के दिन रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जो बच्चे बचपन में होते हैं तो कितना सुख होता है बचपन में। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, विकार बढ़ते जाते हैं, संग बढ़ता जाता है, तो फिर बुद्धि खराब होती रहती है। अगर बच्चे सारा जीवन माँ बाप के ही संग में रहे, दुनिया का संग का रंग न लगे, तो उनकी बुद्धि उतनी खराब नहीं हो। तो बाप कहते हैं कि बचपन के दिन भुला नहीं देना। क्या? पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर बाहर के संग में आकर के तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा कहती है बाबा अभी हमको स्मृति आ गई है, सवेरे उठ करके बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ। क्या सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या है?
अमृत बेला सुधरा तो सब सुधर जाएगा। और अभी क्या हाल है? हाँ तो ना अमृत बेला सुधरा हुआ कि कौन समझता है अपना कि हमारा अमृत बेला बहुत बढ़िया चल रहा है? भाषा नहीं समझते क्या? अमृत बेला जिनका बहुत अच्छा चल रहा है, अपने अमृत बेले से बहुत खुश है, हमारा अमृत बेला बहुत अच्छा, बहुत खुशी रहती है, खूब बाबा की याद आती है, वो हाथ उठाओ। हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो सारा दिन स्टेज कैसी रहती है? अच्छी। जिसका अमृत बेला बढ़िया होगा, फाउंडेशन बेला बढ़िया होगा, तो सारा दिन भी खुशी बहुत चढ़ी रहेगी। शाम के समय एकांत में भी जाकर के बैठ सकते हैं, भला आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी आपस में यही बातें करनी चाहिए। क्या कहा? स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर के घर में रहते हो तो भी आपस में ये ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए, दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के क्या कहते हैं उन बातों को रिपीट करते रहो। मुरली में जो कुछ सुना उनको उगारते रहो। बाबा ने आज मुरली में ये कहा, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों नहीं कहा, खूब मंथन करते रहो। हम जब पूज्य बनते हैं तो बाप को याद नहीं करते हैं, पूज्य बनते हैं तो बाप को क्यों नहीं याद करते, पुजारी बनते हैं तो क्यों याद करते हैं? पूज्य होते हैं सब सुखी होते हैं, पूज्य होते हैं तो सुखी होते हैं। सुख में सिमरन कोई करता नहीं, दुख में सब कोई सिमरन करता है। जब दुख पड़ता है तो भगवान याद आता है, सुख होता है तो भगवान भूल जाता है। तो फायदे में कौन है? गरीब लोग फायदे में है या रईस लोग फायदे में रहे? गरीब लोग फायदे में होते हैं। भगवान मिलता भी किनको है? रईसों को मिलता है, गरीबों को मिलता है? गरीबों को मिलता है। गरीब निवास गाया जाता है? अच्छा, रईसों को मिलता है? और रईसों को मिलता है तो फिर लखपति ब्रह्मा के तन में क्यों आया, दादा लेखराज के तन में? माता का पाठ। अच्छा, माता का पाठ बजाने के लिए दादा लेखराज के तन में आया, तो वो मिला नहीं किसी को? भले मिलता है लेकिन ब्रह्मा से कुछ वर्षा प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति जिससे होती है वो बाप का रूप है, और बाप के रूप में भगवान बाप जब आते हैं तो रईस के तन में नहीं आते हैं। गरीब निवाज गाया हुआ है तो कहते हैं जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए, जो कोई सुने तो बंडर खावे। आधा कल्प हम काम शिक्षा पर बैठ करके जल मरे और कब्र दाखिल हो गए। कब्र दाखिल हो गए माना कब्र में क्या होता है? मिट्टी होती है, मुर्दा होता है। तो हमारी आत्मा भी क्या बन गई? जागती ज्योति की जगह मुर्दा बन गई, मिट्टी बन गई। कब्र में आदमी को गाड़ा जाता है ना शरीर को, तो वो शरीर क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। तो हम भी 84 जन्म लेते लेते मिट्टी बन गए, मुर्दा बन गए। अब हमको ज्ञान शिक्षा पर बैठ करके स्वर्ग में जाना है। क्या अब हम काम चिता पर बैठने वाले नहीं है। काम चिता बना, काम चिता नाम क्यों दिया गया? जलते हैं। काम की आग जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आदमी की अंदर की जलन बढ़ती चली जाती है। ये काम और क्रोध है, ये ऐसी चीज है कि ये जितना बढ़ाओ उतना ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इनको कंट्रोल में रखना है। ये पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं यही स्वर्ग है? भारतवासी इस पुरानी दुनिया को स्वर्ग समझते हैं। जब विलायत में जाते हैं ना पढ़ लिख करके, तो क्या समझते हैं? हम स्वर्ग में जा रहे हैं।
अरे ये विलायत का जो पंप एंड शो है वो तो माया का बनाया हुआ स्वर्ग है, ये अल्पकाल का है, ये 100-200 साल का पंप एंड शो है, ये भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है। भगवान तो 2500 साल के लिए स्वर्ग रच करके जाता है। बड़ा आदमी क्या करेगा? बड़ा काम करेगा, छोटा काम करेगा? बड़ा काम करता है। तो भारतवासी समझते हैं यही स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सत्य युग में होता है। कौन से युग में? जहाँ सत्य का युग होता है। अभी तो झूठ का युग है, झूठ खंड है ना, झूठ खंड है, कलयुग है, कलह कलेश का युग है। तो इसमें स्वर्ग कहाँ से आएगा? यहाँ कोई स्वर्ग नहीं है। कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है जिसके तन में बीमारी न लगती हो, और कोई ऐसी आत्मा नहीं है, मनुष्य आत्मा, जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जलन पैदा न होती हो। सब दुखी होते हैं। मन किसी का शांत नहीं रहता। तो मन में भी अशांति, तन में भी अशांति, और जब मन और तन दोनों अशांत होता है तो धन की भी बर्बादी होती है। धन बर्बाद होता है तो अशांति पैदा होगी। तो इस दुनिया में कोई स्वर्ग वास्तव में नहीं है। स्वर्ग में तो देवताओं का राज्य था, इस समय माया का स्वर्ग है। ये अल्पकाल का स्वर्ग है। थोड़े समय के बाद लोगों को पता चलेगा ये स्वर्ग है या रौरव नरक है। माया का भवका है, बाप ने अपना जोर जमाया है, तो माया का भी भवका जोरों पर आ जाता है। क्या सतयुग के आदि में बाप आकर के अपना जोर जमाते हैं, तो सतयुग में स्वर्ग की स्थापना कर देते हैं। तो माया क्या करती है? माया कलयुग के अंत में आकर के अपना जोर जमाती है, और वो पंप एंड शो की दुनिया बनाई देती है। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। माया का पंप है फंसाने के लिए। क्या बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो लोग क्या समझते हैं? ये सच्चा ज्ञान यही है। बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, सुखधाम, शांति धाम, और क्या क्या तलैटी में क्या बनाया? ज्ञान सरोवर। और ज्ञान सरोवर तो माउंट आबू में ही है। तलैटी में क्या बनाया? नहीं, तलैटी में डायमंड हॉल बनाया। तो ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे महलवाड़ियां बनाते रहते हैं, और माया के पंप एंड शो में ब्राह्मणों की दुनिया के लोग, उनकी बुद्धि फंसती रहती है। जो सच्चा ज्ञान है, उस सच्चे ज्ञान से माया उनको दूर कर देती है। तो माया का पंप है फंसाने के लिए। एक तरफ है विश्व का मालिक बनाने वाला बाप। क्या कहा? ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में एक तरफ है विश्व का मालिक बनाने वाला बाप, और दूसरी तरफ है माया का पंप। तो लोग माया के पंप में फंसते चले जा रहे हैं। तो बाप कहते हैं संग दोष में आकर, क्या माया के पंप के संग दोष में आकर कहीं मर नहीं जाना। बाप के बच्चे बनते हैं ना, निश्चय पैदा होता है, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, तो जैसे बच्चे बने, और अनिश्चय आ गया तो जैसे मर गए। अगर मर गए तो बहुत पछताते हैं। परीक्षाओं की रिजल्ट निकलती है, सबको पता पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर के जब सुनाती थी, ये फलानी दासी बनेगी, ये फलानी बनेगी, तो उनका मुंह बंद करा दिया जाता था। बाप ही कहते हैं बच्चे अभी रिजल्ट निकलने वाला है। क्या? कोई का राक्षसी का चेहरा प्रत्यक्ष होगा, और कोई का देवी देवताओं का चेहरा प्रत्यक्ष होगा। कोई माला के मणके बनेंगे, और कोई प्रजावर्ग में जाएंगे, कोई दास दासी बनेंगे। ये सब प्रत्यक्ष होता रहेगा। फिर जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, माया के पंप एंड शो में फंसते रहे हैं, उनको फिर बहुत दुख होगा। पीछे सबको पता पड़ जाएगा। ओम शांति।